सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव। दाम्पत्य भाव विवाह का भाव होता है, व्यापार और साझेदारी का भी भाव होता है, जननांगों का भाव होता है, काम कला व्यभिचार का भी भाव होता है। यानी कि राजनैतिक संबंध और विदेश गमन को भी यहीं से हम लोग देख सकते हैं। अब सप्तम भाव में ग्रहों की क्या स्थिति है, उनका क्या क्या रहस्य है, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। सप्तम भाव से संबंधित दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, या सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हमें किन किन भावों, किन किन ग्रहों और किन किन संबंधों को हम देख सकते हैं। हालांकि ये अलग विषय है, इस पर किसी दिन हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों के जो वैवाहिक जीवन हैं वो सुखी नहीं हो रहे हैं। विवाह करते ही तलाक हो जा रहा है, विवाह करते ही तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जा रही हैं। तो ये उचित नहीं है, और क्या कमी हो रही है इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस पर एक अलग कार्यक्रम हम लोग किसी दिन रखेंगे, लेकिन आज हम सप्तम भाव में उपस्थित ग्रहों के रहस्य की चर्चा करेंगे। तो जो मित्र इस कार्यक्रम को पहली बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा लें, और यदि हमसे आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। सूर्य सप्तम भाव यानी कि ये पहला भाव होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये छठवां और ये सप्तम। सप्तम भाव केंद्र का भी भाव होता है। अब केंद्र में ज़्यादातर ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। सप्तम भाव सूर्य चाहे उच्च का ही क्यों ना हो, वो अत्यधिक शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य राजा है, और सूर्य एक वैदिक ज्योतिष में सूर्य को क्रूर ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। और यदि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, पत्नी के साथ संबंधों में तनाव होता है, मानसिक अवसाद की स्थिति बन जाती है, व्यापार में लाभ की कमी, व्यक्ति अनिद्रा जैसे रोग से पीड़ित हो जाता है। अब विवाह भी विलंब से ही होता है, और वैवाहिक जीवन की सुख को यह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि सूर्य स्वग्रही हो, बली हो, तो जातक अपनी पत्नी के प्रति तो निष्ठावान होता है। यदि सूर्य शत्रु राशि में हो, या नीच का हो, या शुभ दृष्ट हो, तो जातक की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। सप्तम भाव में मेष, सिंह, मकर यानी कि 1, 5 और 10 नंबर की राशि अगर लिखी हुई है तो सूर्य बिल्कुल अनुकूल नहीं होता है। यह बहुत कठिनाई से विवाह कराता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। कठिनाई से विवाह कराता है, विवाह में विलंब होता है, या दो विवाह को भी इंगित करता है। स्त्री की कुंडली है तो पति का अपमानित होना दर्शाता है, लेकिन मिथुन, तुला या कुंभ राशि का सूर्य हो तो जातक को अच्छी शिक्षा देता है, कानून एवं प्रशासन में दक्ष बनाता है, संगीत, कानून और साहित्य को बढ़ावा देने वाला भी बनाता है। ऐसा जातक संतानहीन हो सकता है। यदि सूर्य स्त्री राशि यानी कि वृषभ यानी कि 2 नंबर, कन्या यानी कि 6 नंबर और मकर यानी कि 10 नंबर में हो तो व्यापार में लाभ भी देते हैं। ऐसा जातक चुनाव भी लड़ता है। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का सूर्य जातक को डॉक्टर और इंजीनियर भी बनाते हैं। जातक की पत्नी प्रभावशाली व्यक्तित्व की होती है, सुंदर होती है, व्यवहार कुशल होती है, अच्छी मेजबान होती है। सप्तम भाव का सूर्य जीवन साथी को इन सब गुणों के साथ साथ आत्मसम्मान के प्रति अधिक सजग बनाता है।
तो कहने का मतलब है कि सूर्य अत्यधिक इच्छाओं वाली भार्या देता है, मतलब उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं, जो कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए तो अच्छा होता है, पर विवाह की दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं होता है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो, उच्च के हों, शुक्ल पक्ष के हों, तो व्यक्ति को सुंदर और मनभावन पत्नी मिलती है। क्रय विक्रय, सड़कों के निर्माण यानी कि ठेकेदारी से लाभ मिलता है। विदेशियों से व्यापार से लाभ मिलता है। जातक स्वयं भी आकर्षक होता है और धनवान होता है। ऐसा जातक यात्राएं बहुत करता है। जातक को समुद्री यात्रा, व्यापार, जलीय पदार्थ, शेयर बाजार, होटल उद्योग आदि से लाभ होता है। लेकिन ये चंद्रमा नीच का हो, अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो, तो भार्या अक्सर बीमार रहती है। वैवाहिक जीवन में शांति नहीं मिलती है। व्यक्ति का व्यवसाय, व्यापार और जीवन में अस्थिरता होती है। उसे न्यायालय के द्वारा भी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा होते हैं मन के कारक। मन अगर पीड़ित है, चंद्रमा अगर पीड़ित है, तो व्यक्ति को कहीं भी खुशी नहीं मिलती है, ना बाहर ना घर पे। और शुक्र और चंद्रमा की अगर युति हो तो व्यक्ति एक पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता है, उसकी एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। जातक की जो पत्नी होती है वो झूठी हो सकती है, कामुक हो सकती है, दुर्बल और अविश्वसनीय भी हो सकती है। मंगल से पीड़ित होने पर विवेक रहित व्यवहार, आक्रमण और असंतुष्टि देते हैं। शनि की अशुभ दृष्टि से साझेदारी में हानि होती है और शुभ दृष्टि में व्यापार में लाभ मिलता है। सप्तम का मंगल पत्नी की मृत्यु भी दे सकता है अगर शुभ नहीं है तो। झगड़े, लड़ाई, वैवाहिक जीवन में भार्या से शारीरिक सुख में कमी। पुरुष की कुंडली में यह उत्तेजक पत्नी भी देते हैं। जातक स्वयं रोगी, नाखुश होते हैं और संयम नहीं रहता है इनमें। स्त्री की कुंडली में आकर्षक शरीर देते हैं। यदि मंगल उच्च का हो, स्वराज का हो, योग कारक होकर सप्तम में स्थित हो, तो अशुभ परिणामों में कमी देते हैं। बुध तो वैसे शुभ ग्रह होते हैं, सौम्य ग्रह होते हैं। केंद्र में अगर होते हैं तो इनकी स्थिति अच्छी होती है, लेकिन सप्तम भाव में बुध चाहे उच्च के ही क्यों ना हो, यह शुभ नहीं मानी जाती है, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है और सप्तम भाव में इनका कोई भी संबंध जातक के वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करता है। जातक की पत्नी सुंदर होती है, बुध सप्तम भाव में है तो जातक की पत्नी सुंदर होती है। यदि सूर्य के साथ हो तो अत्यधिक आकर्षक, सूर्य के साथ न हो तो अत्यधिक आकर्षक होती है। लेकिन जातक अपनी पत्नी को वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं दे पाते, अतः पराजित और शर्मिंदा से महसूस होते हैं। ऐसा जातक संत, अच्छे स्वभाव के, सत्यवादी, आज्ञाकारी, सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित, बुद्धि के तेज, व्यक्तित्व के आकर्षक, प्रतिष्ठित और लोगों से सम्मान पाने वाले होते हैं। जातक की पत्नी रूपवान, गुणवान, आदर्श गृहिणी, पुत्रवती और प्रभावशाली परिवार से होती हैं। यदि बुध पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में कलह एवं झगड़ा, यदि अधिक पीड़ित हो तो कानूनी परेशानियां भी दे सकते हैं, यानी कि तलाक, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ता है। अब हम पहुंचते हैं गुरुदेव अगर सप्तम में बैठे हों तो जीवन में उच्च स्तर, स्त्रियों से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति, आकर्षक, सुसंस्कृत, उदार हृदय, प्रखर वक्ता, साहित्य प्रेमी, धनवान, ऊर्जावान होता है।
ऐसा जातक एक अच्छा और निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त करता है तो जातक के जीवन को प्रसन्नता युक्त और समृद्धशाली भी बनाता है। विवाह के पश्चात जातक के जीवन में आर्थिक और सामाजिक उत्थान भी होता है। सप्तम में अगर गुरु बैठे हैं, यदि सुस्थित हों तो जातक मित्रों और व्यापारी लोगों की सहायता की साझेदारी में सफल भी होते हैं। यदि नीच के गुरु हों तो पत्नी के लिए कष्टकारक होते हैं, पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है। यदि पीड़ित हों तो अधिक आयु की पत्नी, तलाक या जीवन साथी की मृत्यु भी देते हैं। राहु केतु से पीड़ित हों तो पर स्त्रियों में आनंद को खोजना, मंगल से पीड़ित हों तो मुकदमा, कानूनी विवाद, सूर्य चंद्रमा से पीड़ित हों तो विवाह न होना या विवाह विलंब से होना, अन्य समस्याएं देते हैं। बृहस्पति कन्या और मकर राशियों में निर्बली होते हैं। यदि बृहस्पति शुष्क राशियों में हो तो संतान तो होती है लेकिन पुत्र का अभाव होता है। सामान्यतः सप्तम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो विवाह की रक्षा करते हैं। अगर सप्तम भाव में शुक्र हो तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र हैं। सुपुत्रों को जन्म देने वाली रूपवान और निष्ठावान पत्नी मिलती है। जातक अपनी पत्नी से अत्यधिक आनंद उठाते हैं। जातक की पत्नी बहुत सुंदर होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं और कलाकार भी होती हैं, जिसके कई प्रशंसक होते हैं। जातक काम के लिए आसक्त और श्रृंगार प्रिय होते हैं। ऐसा जातक विदेश में भी रहते हैं, वास करते हैं। आकर्षक, समृद्ध, निष्ठावान भार्या वाला होता है। जातक अपनी पत्नी से खुशियां, सामाजिक आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। बलि शुक्र, चूँकि शुक्र बलि हो, सप्तम में हो, तब तो बहुत ज़्यादा समस्याएं दे सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति एक पत्नी से तो संतुष्ट रह ही नहीं सकता है। अधिक भार्या और स्त्रियों की कुंडलियों में भाग्यशाली और धनवान पति को इंगित करते हैं। जातक को शीघ्र विवाह, सामाजिक संबंधों और साझेदारी में सफलता भी देते हैं। यदि शुक्र मेष, मिथुन, तुला या धनु राशि में हो तो संगीत, गायन, लेखन, कला में रुचि देते हैं। मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ में हो तो आयु में बड़ी या भिन्न जात की पत्नी, यानी कि अंतरजातीय जो विवाह हो रहे हैं आजकल, ये इसमें देखना होता है। यदि पीड़ित हो तो विवाह में बाधाएं देते हैं। सप्तम में शनि हो तो शनि जातक को आकर्षक भार्या से वंचित करते हैं। विवाह में विघ्न होता है। जीवन के उत्तरार्ध में ही विवाह होता है, लेट लपेट होता है। जातक की जो पत्नी होती है वो स्वास्थ्य उसका खराब रहता है। वह बेरोजगार तथा पत्नी जो होती हैं उनकी उम्र में बड़ी होती है। अगर सप्तम में शनि है तो प्रायः देखा जाता है कि पत्नी उम्र में बड़ी होती है। यद्यपि जातक का विवाह विलंब से होता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो स्थिर और कार्यशील प्रवृत्ति की होती है, यानी कि अच्छे स्वभाव की होती हैं, आयु में अधिक होती हैं, धनवान होती हैं। लग्न अथवा सप्तम भाव में स्थित शनि यदि पाप कर्तरी योग में हो तो सामाजिक रीति के विरुद्ध दबाव अथवा सुविधा हेतु किए जाने वाला विवाह इंगित करता है, यानी कि ज़बरदस्ती विवाह हो जाता है। घर वाले नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती विवाह कर लिए। सामान्यतः शनि, केतु और शुक्र अंतरजातीय विवाह देते हैं। पीड़ित शनि वैवाहिक जीवन को अधिक कष्टमय कर देते हैं। अगर शनि और मंगल की युति हो तो कामासक्त भार्या, शनि शुक्र की युति हो तो जातक कामासक्त, अन्य स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति रखने वाला।
सिंह और धनु राशियों का शनि हो तो जातक की भार्या मोहित कर देने वाली व्यक्तित्व की स्वामिनी होती है। अब सप्तम भाव में अगर राहु बैठे हों तो पत्नी को रोग देते हैं, स्त्री जनित रोग, यानी कि प्रजनन अंगों में दोष देते हैं। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, आलसी स्वभाव का होता, अस्त व्यस्त रहने वाला, व्यर्थ में भटकने वाला। ऐसा जातक जीवन साथी का बैरी, जीवन साथी से कष्ट पाता है। कुरूप, निरंतर पाप कर्म में रत, निराशावादी, काम संबंधों के आनंद से वह वंचित होता है। ऐसा जातक अहंकारी भी होता है और दूसरी स्त्रियों के प्रति आसक्त भी होता है। स्त्रियों की कुंडली में यदि सप्तम में राहु हो तो उसे स्त्रियोचित समस्याएं दे सकते हैं। चंद्रमा और राहु हों तो सभी प्रकार से आनंद और निष्ठावान जीवन साथी देते हैं। चूँकि राहु सप्तम स्थान में स्त्रियों की कुंडली में हो तो पुरुषों के प्रति अधिकतम इच्छा की प्रवृत्ति देता है, जबकि केतु निम्नतम प्रवृत्ति देता है। अब अगर केतु की बात करें, सप्तम स्थान में केतु हो तो यात्राओं और जल से भय, जीवन साथी से खुशियों की अभिलाषा, जातक स्वयं भी अनैतिक हो सकता है, उसे शत्रुओं और चोरों से धन हानि, जीवन साथी से तिरस्कृत होना पड़ता है और वो जो है वीर्य संबंधी रोग दे देता है। लेकिन वृश्चिक राशि का केतु अगर सप्तम में बैठे हों तो बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो कुल मिला के आज हम लोगों ने सप्तम भाव में उपस्थित ग्रहों के शुभाशुभ फल की चर्चा कर रहे थे। आप लोगों ने देखा, आप लोग भी अपनी कुंडली खोल करके देख सकते हैं कि कौन से ग्रह आपके सप्तम में बैठे हैं और क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।